ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। तो परमेश्वर की कृपा से और पूज्य गुरुदेव के और सब गुरुजनों के आशीर्वाद से आज ऐतरेय उपनिषद का हम शुभारंभ कर रहे हैं। ये ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है उपनिषद, और भगवान हम सब के ऊपर कृपा रखें और इस उपनिषद को हम अच्छी तरह से वाग्मय सेवा के रूप में ईश्वर प्रसन्न होवे उस तरह से हम बोले भी और आप सुने भी। तो ऐसी प्रार्थना करके हम इस उपनिषद की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इस उपनिषद का जो शांति मंत्र है उसे हम चैंट करेंगे। एवरी टाइम वी विल चैंट, एंड आई होप आप लोगों के पास ग्रंथ होगा, नहीं है ऐतरेय उपनिषद का शांकर भाष्य आपके पास होने से आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं शांकर भाष्य से ही पढ़ाती हूँ, ये आप सब जानते हैं। बहुत डिटेल में नहीं लेती हूँ भाष्य, क्योंकि नहीं तो आपको भारी पड़ेगा, बट फिर भी भाष्य होने से अच्छा। सो वी विल स्टार्ट शांकर। नो, इट इज ईशादी नव उपनिषद। हाँ, बट इट्स ओनली मंत्र, जबकि ये भाष्य होता है। ईशादी नव उपनिषद इज अ डिफरेंट बुक जिसमें केवल मंत्र है और ट्रांसलेशन है, लेकिन भाषांतर भाष्य में उसके ऊपर भाष्य है, माने कमेंट्री है शंकराचार्य जी की, जिसको हम करेंगे। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य महानिष्ठः सुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सो हम पहले ऐतरेय उपनिषद और सारे उपनिषद की महिमा महत्व क्या है इसको देखेंगे, और फिर थोड़ी भूमिका बनाएंगे, और फिर हम शांति मंत्र का अंडरस्टैंडिंग करेंगे। सो परमेश्वर की और गुरुजनों की कृपा की याचना करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। ऐतरेय उपनिषद भगवान शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषद पे भाष्य लिखा है। 10 महत्व के उपनिषद पे भाष्य लिखा है। उसमें यजुर्वेद का कठोपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है, ईशावास्य और तैत्तरीय, 4 उपनिषद हुए। सामवेद का केनोपनिषद है और छांदोग्य उपनिषद है। अथर्ववेद का प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद है।
बृहदारण्यक है अथर्ववेद का, लेकिन भगवान भाष्यकार ने उस पे नहीं किया है, मैंने उसका एक अलग महत्व है। ऋग्वेद का ऐतरेय उपनिषद। सो इस तरह से ऋग्वेद का ऐतरेय और बृहदारण्यक उपनिषद। तो 10 उपनिषद पर भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखे हैं। क्यों भगवान भाष्यकार ने इन सब के ऊपर भाष्य लिखा है? ऐतरेय जो हम लेने वाले हैं उस पे भी भाष्य है, तो क्यों इसके ऊपर भाष्य लिखा है? इस उपनिषदों के चुनाव का आधार क्या है? तो इस उपनिषदों के मंत्र में 555 ब्रह्म सूत्र के अधिकरण प्राप्त होते हैं। इन उपनिषद के मंत्रों में 505 सूत्र जो है ब्रह्म सूत्र के, उसके अधिकरण प्राप्त होते हैं। तो ब्रह्म सूत्र के प्रत्येक सूत्र का एक अधिकरण वाक्य है और इस तरह से ये उपनिषदों का बड़ा महत्व है। सो ब्रह्म सूत्र तो एक स्वतंत्र ग्रंथ है, वह उपनिषद और गीता की कोटि में नहीं आता है, क्योंकि उपनिषद गीता ये अलग है, बट इस ब्रह्म सूत्र में श्रुति अवलंबित बहुत सारे सूत्र है और प्रस्थान त्रयी जो है उसमें ब्रह्म सूत्र आता है। गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। माने ये तीन जो है, गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, ये हर एक हिंदू को पढ़ना चाहिए ही चाहिए। ये हमारा संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है। इस ब्रह्म सूत्र को वेदांत दर्शन भी कहा जाता है और शारीरिक सूत्र भी कहा जाता है। इस गीता और उपनिषद पे और ये ब्रह्म सूत्र पे 5 महापुरुषों ने, आचार्यों ने भाष्य लिखा है। मैं इसलिए कहती हूँ कि मैं तो केवल शंकर भाष्य से सुनाऊंगी, लेकिन आपको और आचार्यों का भाष्य भी पढ़ना है तो आप जरूर ले सकते हैं। मध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी और भाष्यकार शंकराचार्य जी, ये 5 भाष्य, ये पांचों के भाष्य परंपरा में प्राप्त है और ये पांचों परंपराएं भाष्य के द्वारा ये अध्ययन अध्यापन कराती है। अब आपको लगेगा रामानंदाचार्य जी का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि किसका लिया? मध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी और भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी, ये 5 नाम लिए। रामानंदाचार्य जी का जो भाष्य है वह अलग है थोड़ा रामानुजाचार्य जी से, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। रामानंदा जी अलग है, रामानुजाचार्य जी अलग है। गेटिंग द पॉइंट? रामानुजाचार्य अलग है, रामानंद आचार्य अलग है। हमारे तुलसीदास जी महाराज जो है वो रामानंद परंपरा के हैं और कबीर महाराज भी रामानंद परंपरा के हैं। आपको, मैं जानती हूँ कि आप इतना डिटेल स्टडी नहीं करते होंगे, फिर भी जान लेना अच्छा होता है। तो इस तरह से ये सूत्र के अधिकरण वाक्यों की विस्तार से व्याख्या करने के लिए भगवान भाष्यकार ने 10 उपनिषदों का चुनाव किया है। उसमें हमारा ऐतरेय उपनिषद वन ऑफ द उपनिषद है, एक उपनिषद है। मतलब इसकी महिमा कितनी है आप समझ सकते हैं, जिसको ब्रह्म सूत्र में भगवान भाष्यकार ने सहारा लिया है। सो 505 सूत्र जो ब्रह्म सूत्र के हैं वे इन 10 उपनिषदों के वाक्यों से संबंधित है। अब हम देखें कि सारे उपनिषदों का तात्पर्य क्या है, ताकि ऐतरेय के भी तात्पर्य आपको समझ में आ जाएगा।
तात्पर्य माने एसेंस, मूल लक्ष्य, मूल इंटेंशन क्या है। तो सारे जो ब्रह्म उपनिषद है उनमें जो मंत्र है, ऋचाएं है, ये प्रमाणभूत ऋचाएं है। किसके लिए? ब्रह्म प्रमा की उत्पत्ति के लिए। आपको समझ में आता है? ब्रह्म प्रमा की उत्पत्ति माने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो प्रमा चाहिए। प्रमा माने बुद्धि, प्रमा माने बुद्धि, ज्ञान वृत्ति। तो ये जो स्थित प्रज्ञा लक्षण प्रज्ञा, ये सब प्रमा है। ये ब्रह्म प्रमा की उत्पत्ति के लिए जो प्रमाणभूत ऋचाएं है वे सारी उपनिषद के मंत्रों में पाई जाती है। मतलब ये हुआ, वो समझ में नहीं आ रहा है ना? मतलब ये हुआ कि उपनिषद के जो मंत्र है वे ही आपको ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बना सकते हैं। नाउ वी आर गेटिंग द पॉइंट। अभी समझ में आया? सो जो कर्म और उपासना के मंत्र है वे आपको चित्त शुद्धि देंगे, ब्रह्म ज्ञान नहीं देंगे। चित्त शुद्धि के कारण फिर ब्रह्म ज्ञान आपके बुद्धि में प्रकाशित होने के लिए तैयार रहेगा। माने योर इंटेलेक्ट, आपकी प्रज्ञा तैयार हो जाएगी कि आप ब्रह्म प्रमा को अपनी प्रज्ञा में उतार सके। सो इसीलिए यहाँ पे ये जो ब्रह्म विद्या है सारे उपनिषदों का, उसका तात्पर्य केवल एक है। चारों वेदों का तात्पर्य केवल एक है, और वह है, ध्यान से सुनना ताकि आपको समझ में आवे कि आखिर मैं उपनिषद क्यों पढ़ रहा हूँ। वैसे आप उपनिषद पढ़ने के लिए तैयार हुए हैं, प्रिपेयर्ड है, तत्पर है, इसका मतलब ये है कि चित्त शुद्धि है आपके पास। नहीं तो उपनिषद नहीं पढ़ सकता है, इंसान भाग जाएगा। सो इसका तात्पर्य है ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न अपरः, ये तात्पर्य है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म एव न अपरः। भगवान भाष्यकार कहते हैं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। मैं आधे श्लोक में एक बात बता देता हूँ कि अनेक अनेक ग्रंथों ने बताया है। माने कोटि कोटि ग्रंथों ने जो बताया है उसका जो तात्पर्य है, एसेंस है, मूल बात है, मूल प्रिंसिपल है, वो मैं बता देता हूँ। किसमें? श्लोकार्धेन, आधे श्लोक में बताता हूँ। क्या बताया भगवान भाष्यकार? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म एव न अपर। माने जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। मिथ्या माने जो सदा टिकने वाला नहीं है, दिखता है सत्य लेकिन है व्यावहारिक सत्य नहीं है, उसे बोलेंगे मिथ्या। लगता है जगत मिथ्या है, यहाँ कुछ चीज परमानेंट नहीं है, हम खुद ही परमानेंट नहीं है और हम दूसरों को भी देखते हैं कि चले गए। तो जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। तो इस मिथ्या जगत में उस सत्य को ढूंढने का तरीका ये 10 उपनिषद के मंत्र आपको बताते हैं। और इसलिए उपनिषद का पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व का है। और ऐतरेय उपनिषद बहुत छोटा है, हम आएंगे, लेकिन ये बहुत 4 महीने में खत्म होने वाला उपनिषद है। आप एक संकल्प कर लें कि हम इस उपनिषद को पढ़ेंगे। इजी है बट गहरा गहरा है। सो इस सत्य की अवधारणा हो जावे, इस सत्य का कन्विक्शन हो जावे। हम नहीं कहते हैं कि अनुभूति हो जावे, रियलाइजेशन हो जावे, बट कम से कम ये सत्य हमारे चित्त में धस जावे, हमारे अज्ञान के पर्दे को थोड़ा फांस कर, थोड़ा हटाकर चित्त में प्रकाशित हो जावे। इसीलिए हम ये उपनिषद का अध्ययन आरंभ करते हैं और इसी को बोलेंगे उपनिषद में श्रद्धा। इस श्रद्धा बहुत बार डिग जाती है, बहुत कारणों से डिग जाती है। इसका विश्लेषण हम यहाँ नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे।
लेकिन ये श्रद्धा आपकी बनी रहे, यही भगवान से हम सबकी बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। सो ब्रह्म सूत्र का चौथा सूत्र कहता है तत्तु समन्वयात्, अर्थात क्या हुआ, समस्त वेदों का समन्वय करने से एक ही अभिप्राय निकलता है, जीव को ब्रह्मत्व में पहुंचाना। जीव ब्रह्म है, इस बात को प्रामाणित करना। हम नहीं मानते हैं, हम अपने को जीव ही मानते हैं, अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान, लेकिन जीव को ब्रह्मत्व की झांकी कराना, यही उपनिषद का तात्पर्य है। चाहे वो इधर उधर की कुछ भी बात करे, कर्म की बात करे, उपासना की बातें करे, लेकिन उसका तात्पर्य तो इधर ही देखा जाता है। तो 1,00,000 ऋचाएं जो वेद की है, पता होगा आपको, 1,00,000 ऋचाएं वेद की है, ये सारा का समन्वय करने पर जीवो ब्रह्मैव न परः, इसी बात की सूचना मिलती है, यही बात घोषित होती है। तो तात्पर्य जीव का ब्रह्मत्व दिखाना यही है, और ऐतरेय उपनिषद में हम इसी को देखेंगे। देखिए, वेद की डेफिनेशन क्या है, मंत्र ब्राह्मणात्मकः वेदः, मंत्र ब्राह्मणात्मकः वेदः, मंत्र संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ, इसको वेद कहते हैं। माने वेद में 2 विभाजन है, एक मंत्र भाग और एक ब्राह्मण भाग, ठीक है, वेरी क्लियर, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। अब इसमें भी फिर से 2 भाग है, मंत्र संहिता में और ब्राह्मण ग्रंथ में। मंत्र संहिता में कम मिलता है, बट ब्राह्मण ग्रंथों में ज्यादा मिलता है। 2 भाग, वह है आरण्यक और उपनिषद। आरण्यक और उपनिषद, ये ब्राह्मण भाग में और मंत्र भाग में दोनों में मिलते हैं। तो मेन 2 भाग, फिर उसके भी और 2 भाग, मंत्र संहिता में और आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ में आरण्यक और उपनिषद, ये 2 मिलते हैं। अब हमारा जो ग्रंथ है उसका हम परिचय कर ले, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, आप घबराना नहीं। ग्रंथ परिचय में हम ये परिचय कर ले कि यह जो ऐतरेय उपनिषद है वो ब्राह्मण ग्रंथ का है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का यह उपनिषद है। अब ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, तो 40 अध्याय है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, माने ब्राह्मण ग्रंथ में भी बहुत सारे ग्रंथ है, लेकिन ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जिसे कहते हैं उसमें 40 अध्याय है। ये इस आशा से कहते हैं कि कभी आपको पढ़ने का इच्छा होवे, कि हम तो थोड़ा सा पढ़ते हैं बट और पढ़े। 40 अध्याय में 8 अध्याय की पंचिका है, माने 8 पेज, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 40, तो 5 पंचिका है 8 अध्याय की। सो इसे अष्ट पंचिका भी बोलते हैं। तो कितने अध्याय है, 40 अध्याय में 8 पंचिका, 8 अध्याय के 5 टुकड़े हैं, अथवा एक गुच्छा समझ लो। इसमें ये जो ऐतरेय ब्राह्मण का जो चौथा, 5वां और 6ठा अध्याय है, चैप्टर, आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो 40 चैप्टर्स है, उसमें 4th, 5th और 6th चैप्टर जो है उसे ऐतरेय उपनिषद कहते हैं। आर यू क्लियर? वेद, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, दोनों में आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण भाग में जो ऐतरेय ब्राह्मण भाग है उसमें 40 अध्याय, 40 अध्याय में जो 4th, 5th एंड 6th है वह ऐतरेय उपनिषद के नाम से प्रख्यात है। नहीं तो भी इधर उधर की बातों की इंफॉर्मेशन लेते ही रहते हैं, तो ये समझो इंफॉर्मेशन है तो भी अच्छी इंफॉर्मेशन है, यू मस्ट टेक इट, यू मस्ट नो इट। फालतू का जो इंफॉर्मेशन लेते हैं उससे अच्छा है ये समझे। तो इसे ऐतरेय उपनिषद कहते हैं। अब प्रथम अध्याय जो है, मैंने चौथा अध्याय जो है उसमें 3 खंड है, 1, 2, 3, 3 खंड है। किसमें?
प्रथम अध्याय में, यहाँ प्रथम अध्याय ही लिखा होगा बट हम समझते हैं कि वो चौथा अध्याय है। दूसरे अध्याय में माने 5वें अध्याय में एक खंड है और छठे अध्याय में भी एक खंड है। पकड़ में आई बात? 4th अध्याय में 3 खंड है, 5th अध्याय में एक खंड है, 6th अध्याय में एक खंड है। इसको इधर प्रथम, द्वितीय, तृतीय बताया है क्योंकि एक उपनिषद निकाल दिया गया है। आया? आपके बुक में प्रथम अध्याय होगा, द्वितीय अध्याय होगा, तृतीय अध्याय होगा। प्रथम अध्याय में 3 खंड, सेकंड में एक खंड, थर्ड में एक खंड। तो टोटल कितने खंड हुए? 5 खंड हुए ना। अब ये 5 खंड में मिलकर, ये खंड का मतलब क्या होता है? यू नो व्हाई द खंड? विषय थोड़ा थोड़ा बदलता है, तात्पर्य एक है बट सब्जेक्ट इज लिटिल डिफरेंट। इस आधार पे उसको खंड बना देते हैं। आप कमरा है ना, एक डाइनिंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन रूम, खंड अलग अलग क्योंकि उसका पर्पस लिटिल विषय अलग है। सो एक खंड के आधार पर ये 5 खंड माने विषय के आधार पर ये 5 खंड हुए और पांचों खंड में टोटली 33 मंथ है। तो आप समझ रहे हैं कि कितना लघु कलेवर है इसका। लघु कलेवर, कलेवर माने शरीर, कितना छोटा शरीर है ये उपनिषद का। तो तैत्तरीय के जैसा एक साल नहीं चलेगा, डोंट वरी। सो वी कंटिन्यू विद द लेक्चर्स, डिस्कोर्सेस। सो 33 है और बड़े इजी है, थोड़े उसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, हम समझते जाएंगे। तो 40 अध्याय ऋग्वेद के ऐतरीय ब्राह्मण का, उसमें 4, 5, 6 है, उसे ऐतरीय उपनिषद कहते हैं और उसमें टोटल 33 मंत्रास है। ये हो गया आपका ग्रंथ परिचय। अब आते हैं नामकरण। इसका नाम ऐतरेय उपनिषद ऐसा क्यों लिखा, क्यों कहा? व्हाई इट इज ऐतरेय? जैसे तैत्तरीय उपनिषद में हमने देखा था क्या, क्यों उसका नाम था, पितर पक्ष के संदर्भ में हमने कथा करी थी। ऐसे यहाँ पर भी कथा है, लेकिन जो विवरण है, जो बात है, वो सायणाचार्य जी जैसे महान विद्वान जिन्होंने वेद के ऊपर भाष्य लिखे। कैन यू अंडरस्टैंड? कैन यू इमेजिन? ओनली 10 उपनिषद पे नहीं, संपूर्ण वेद के ऊपर जिन्होंने भाष्य लिखा है उनका नाम है सायणाचार्य जी। नाम लेने से भी पवित्र हो जाते हैं। तो सायणाचार्य जी बड़े विद्वान हैं जिन्होंने वेद पे भाष्य लिखा है। उन्होंने अपने विवरण में एक कथा बताई है कि इसका नाम ऐतरेय उपनिषद क्यों रखा। कहते हैं एक राजा था, उपनिषद में कथा, उनकी अनेक पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी का नाम इतरा था। इतरा वो दासी थी। आपने महाभारत में भी पढ़ा होगा, विदुर जी का जन्म दासी पुत्र के रूप में कहा जाता है। तो उस समय में ये प्रथा वैध थी। वैध माने इट वाज अप्रूव्ड, इट वाज ओके उस समय में। तो महाभारत में भी विदुर जी की माता भी दासी थी, उसे भोग पत्नी बोलते हैं। तो ये जो इतरा थी वो क्या थी? राजा की भोग पत्नी थी, वो ऑफिशियल वाइफ नहीं थी, आप इंग्लिश में बोले तो। और फिर भी वो राजभवन में ही रहती है, उसका विवाह भी नहीं होता है, वो भोग पत्नी के रूप में राजा से के साथ रहती है। अब उसके संतान जो होते थे उनको उत्तराधिकारी बनने का अधिकार भी नहीं होता था, ये उनका स्टेटस था। अब ये इतरा जो थी उसको राजा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था महिदास। महिदास नाम सुना होगा, महिदास करके। और ये महिदास बहुत ही बचपन से ही, जन्म से बहुत विद्वान था, शांत था और बुद्धिशाली था, परंतु राजा को वो बहुत प्रिय नहीं था। उसको मान नहीं मिलता था, उसका अपमान होता रहता था बाकी के भाइयों के, बहनों के द्वारा। महिदास को बहुत बुरा लगता था। और जैसे नारद जी भी दासी पुत्र थे, आपको पता होगा, उसकी माँ भी ऋषियों की सेवा करती थी और फिर उनका जन्म हुआ था। तो नारद जी भी माता की मृत्यु के बाद जंगल में उपासना करने चले गए थे। ऐसे महिदास को भी लगा कि यहाँ राजभवन में अपमान सहन करने के बदले मैं उपासना करूं। तो जंगल में गए और बहुत गहरी घनघोर उपासना की और उपासना के फलस्वरूप उन्हें मंत्रों का ज्ञान हुआ।
और इन मंत्रों का ज्ञान होने से के साथ साथ उन्हें ये आशीर्वाद भी मिला कि ऋग्वेद के 40 अध्याय तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होंगे। ये आशीर्वाद मिला किसको? महिदास को। माने हमको बुद्धि इतना नहीं है या हमें जीवन में बहुत किक मिलती है, तो भी हम उपासना एक इतना बड़ा शस्त्र अस्त्र है जिसके द्वारा हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते। पाणिनि महाराज की भी कथा पता होगी, हाथ में रेखा नहीं थी, तो गुरु ने बोला तेरे हाथ में पढ़ने की रेखा ही नहीं है, उन्होंने उपासना की और देखा ये उपस क्या है। उपस क्या है समझते हैं? इट गॉट अभिव्यक्त हुई, मैनिफेस्ट हुई उनके हाथ में। तो ये उपासना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवन में। इसलिए वेदांती होने के बावजूद हमें उपासना को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो उनके उपासना के फलस्वरूप उन्हें मंत्र का रियलाइजेशन हुआ और ऋग्वेद के 40 अध्याय उनके नाम से ऐतरेय ब्रह्म ऐसे नाम से प्रसिद्ध हुए। क्योंकि वह इतरा के पुत्र थे इसलिए उनका नाम ऐतरेय हुआ। जैसे सुमित्रा का पुत्र सौमित्र, सुमित्रा का पुत्र सौमित्र, ऐसे इतरा का पुत्र ऐतरेय। तो इस तरह से, और इसलिए उस ऐतरेय ब्राह्मण में ही ये उपनिषद मंत्र आते हैं, इसलिए इसका नाम है ऐतरेय उपनिषद। छांदोग्य में भी महिदास का कंट्रीब्यूशन है और उसमें भी महिदास का नाम प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। अब ये हुआ ग्रंथ का परिचय। अब हम देखेंगे विषय। वैसे आपको याद दिला दूं, ऑफलाइन में तो बहुत बार 10 साल से कहती आई हूँ, अनुबंध चतुष्टय को हमेशा देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब ऑफलाइन नहीं है, नहीं तो पूछती थी, याद है अनुबंध चतुष्टय माने क्या? अनुबंध चतुष्टय माने चार, चतुष्टय माने चार समझते, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। इस तरह से यहाँ पे चार चीजों को जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तब देखना चाहिए। ग्रंथ का अधिकारी कौन है? मैंने आचार्य हमें समझाते हैं ग्रंथ का विषय क्या है, ग्रंथ का संबंध क्या है, माने मेरा इस ग्रंथ पढ़ने के प्रयोजन से क्या संबंध है। मुझे कुकिंग नहीं सीखना है, मुझे कंप्यूटर सीखना है और मैं कुकिंग का बुक पढ़ूं, इज दैट ओके? इस तरह से मैं उपनिषद पढ़ूं और मेरा प्रयोजन है मैं श्रीमंत बनूं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो प्रयोजन तो उपनिषद का एक ही है, क्या? अहम ब्रह्मास्मि, आपको अपने ब्रह्मत्व का ज्ञान कराना। जीवो ब्रह्मेव न परः, यही बताना है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही बताना है। ये प्रयोजन है। और इसलिए अधिकारी और प्रयोजन का संबंध क्या है ये भी हमें जानना चाहिए। तो अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये चारों चीजें जाननी चाहिए। हम ग्रंथ की भाष्य की भूमिका थोड़ी सी करेंगे, पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि 25 पेज उसमें केवल संबंध भाष्य के हैं। माने ग्रंथ शुरू होने के पहले मंत्र नंबर 1 शुरू होने के पहले भगवान भाष्यकार ने 25 पेजेस में संबंध भाष्य लिखा, मतलब कि भूमिका बनाई है। प्रस्तावना भाष्य बोलते हैं उसको। वी विल नॉट गो, वी मे गो, वी विल, माने देखते हैं, भगवान जैसी प्रेरणा करेंगे। बट उस भाष्य में लिखा है कि अधिकारी कौन है। शांतो दांत माने समदम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षा, वैराग्य और विवेक, वैराग्य, मुमुक्षा और षट संपत्ति जिसके पास है वह उपनिषद का अधिकारी होता है। ये बात उसमें लिखी है, हम उसको देखेंगे। तो अधिकारी आपको समझ में आया, विषय आपको समझ में आया, क्या है? जीवो ब्रह्मेव
ना परः। देखिए, आप गीता को भी पढ़िए, भगवत गीता में भी ये रेफरेंसेस आते हैं। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। क्या बोला भगवान ने? देहेस्मिन् पुरुषः परः। ये इस देह में वो परम पुरुष विराजमान है। अभी अभी भगवत गीता में अभी अभी तैतरीय उपनिषद में पढ़ा, अभी अभी माने 1 साल हो गया, ओपनिंग में आया था, यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन, हृदय रूपी गुफा के परम आकाश में वह निहित है, माने छिपा हुआ है। कौन? जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, छिपा हुआ है। ऐसा ही गीता में भी वही कहा, देहेस्मिन् पुरुषः परः। पकड़ी बात हो, पकड़ा। देहेस्मिन् माने इस देह में, परः पुरुषः, वह परम पुरुष रहता है। परमात्मा इति च अपि उक्तः, उसे परमात्मा ऐसा कहा जाता है। ओ, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया, परमात्मा मिला ही नहीं। अंदर ढूंढो, अंदर ही बैठा है, और मिलेगा तो अंदर से ही मिलेगा। उसी 13 चैप्टर में कहते, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, हाँ, सर्व क्षेत्रेषु भारत, 13 चैप्टर। सो इस तरह से यहाँ पे प्रयोजन है आपको अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति कराना, रियलाइजेशन कराना, और विषय यही है, वह परमात्मा हृदय में छिपा है, उसको प्रकाशित करना। विविध परिच्छेद शून्य सत्ता जो है उसे ब्रह्म कहते हैं। वैसे तो बृहत्वात् ब्रह्म ये डेफिनेशन है, हम जानते हैं। बृहत्वात् ब्रह्म माने, कई बार हम लोग अभी गीता चैंटिंग कंपटीशन चल रही है, इस संडे को फाइनल है, 3 वीक से चल रहा है। इस संडे फाइनल है ऑफलाइन का, अगले संडे ऑनलाइन है। उसमें बड़ा मजेदार है, आपको इसीलिए सुनाती हूँ क्योंकि आपको कोई पार्टिसिपेट किया होगा, नहीं किया होगा तो भी एक एक उच्चारण की विधि के संदर्भ में है, बता दो, क्योंकि इसकी बहुत डिस्कशन होती है हमारे जजिस लोगों के साथ। ब्रह्म बोलेंगे कि ब्रह्म बोलेंगे? ब्रह्म, ब्रह्म नहीं बोलेंगे, समझ में आता है? बृहत्वात्, बृहत धातु है, बृहत्वात् ब्रह्म, तो बोलना कैसे है? ब्रह्म। कई बार लोग ब्रह्म बोलते हैं बच्चे, हरिओम, ब्रह्म बोलते हैं तो हम लोग मार काट देते हैं। आया? तो आप क्या बोलते हैं, आप अपना जान लेना और अपने को पूछ लेना और बोल के अपना क्लियर कर देना। तो ये ब्रह्म जो है, ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ शब्द है जहाँ पे गड़बड़ी है। एनीवे, सो विविध परिच्छेद शून्य सत्ता को ब्रह्म बोलते हैं। विविध परिच्छेद माने देश काल वस्तु परिच्छिन्नता, ये जगत के पदार्थों में देखा जाता है। कोई किस देश में रहता है, सारे देश में नहीं रहता। कोई किस काल में है, दूसरे काल में नहीं है। माने 1954 से 1955, 1954 से 2055, चलो 100 ईयर्स का कोई है, लेकिन उसके बाद नहीं, उसके पहले नहीं, तो काल में परिच्छिन्नता आ गई। परिच्छिन्नता माने सीमा, एक लिमिटेशन है। तो जगत का हर पदार्थ काल में परिचिन्न है, सीमित है, देश में परिचिन्न है, सीमित है, और वस्तु एक वस्तु के रूप में, ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप एक वस्तु के रूप में है, और ये एक टेबल अब वस्तु के रूप में। इट इज नॉट ऑल परवेडेबल। परंतु ब्रह्म क्या है? सर्व वस्तु के रूप में है, सर्व काल में है, सर्व देश में है। उसे क्या कहेंगे? अपरिचिन्न सत्ता। इसलिए विविध परिच्छेद शून्य सत्ता को ब्रह्म कहते हैं, और वह अहम अस्मि, वह मैं हूँ, ऐसा समझाना
ये प्रयोजन है। माने वह तू है अथवा वह मैं हूँ, ऐसा समझाना किसको? हमें। यह उपनिषद का प्रयोजन है, सारे उपनिषद का। ऐतरेय का भी वही प्रयोजन है, और इसीलिए उसमें जो बातें आती हैं उसके पीछे ब्रह्म प्राप्ति का प्रयोजन है। अर्थात समस्त अनर्थों का उसके कारणों के साथ निर्मूलन करना। समस्त अनर्थों का, अभी तो मुझे सब कुछ अर्थवान दिखता है, आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जगत क्या है? अनर्थ का समूह है और कुछ है नहीं। तो समस्त अनर्थों का निर्मूलन करना, ये ब्रह्म विद्या का उद्देश्य होता है। पकड़ी बात आपने? इसलिए आप यदि ब्रह्म विद्या पढ़ते हैं तो बी वेरी क्लियर कि मैं क्यों पढ़ता हूँ। मेरे अज्ञान का, मेरे अंदर जो अनर्थ के प्रति महत्व बुद्धि है, उसका निर्मूलन, उसको नाश करने के लिए ये उपनिषद का प्रयोजन होता है। समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। ओ, ये मेरे काम की बात आई। अज्ञान का मुझे बहुत चिंता नहीं है। समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति माने मेरे सारे दुख खत्म हो जाते, ये उपनिषद का प्रयोजन है। अब समझा व्हाई वी शुड लर्न उपनिषद? मेरे सारे दुख खत्म हो जाए, क्योंकि दुख जिसके कारण है वो अनर्थ ज्ञान के द्वारा मिट जाएगा। तो समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, हमेशा के लिए खत्म हो जाए दुख, और परमानंद की प्राप्ति, ये उपनिषद का प्रयोजन है, ये उपनिषद का विषय है। और इसीलिए भगवान भाष्यकार ने इस उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा है। आपको कन्विक्शन होता है तो भाष्य अवश्य लीजिएगा। जो 25 पन्ने का भाष्य भगवान भाष्यकार ने दीर्घ भाष्य जो लिखा है, वहां पे अधिकारी का भी वर्णन है। जब हम वो पढ़ेंगे, अभी सिंपल कहा कि जिनके जो अधिकारी जो है वो विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये अनुबंध चतुष्टय का विचार जो है वो होना चाहिए, तब जाके आप अधिकारी बनते हैं। तो इस तरह से मुख्य विषय जो उपनिषद का है उसकी अवधारणा हो जाए, वो क्लियर हो जाए, इसलिए भगवान भाष्यकार ने ये भाष्य लिखा है। और संबंध भाष्य, प्रस्तावना भाष्य लिखा है, क्योंकि कम से कम अवधारणा माने थोड़ी कुछ आपको झांकी हो जावे, उसे प्रमाण नहीं कहते हैं। आपको क्लैरिटी नहीं होगी, टोटल क्लैरिटी तो बहुत श्रवण मनन निधिध्यासन से होती है, बट थोड़ी बहुत अवधारणा हो जावे, इसीलिए यह भाष्य है। और साधना भी क्या करनी चाहिए, वो साधन का भी विस्तार से वहां पे वर्णन है संबंध भाष्य में, तो ये हम बाद में देखेंगे। अब हम थोड़ी सी और एक बात कर लेते हैं कि ये उपनिषद का शांकर भाष्य क्यों महत्व का है। इस भाष्य की महिमा क्या है? अब तक हमने ग्रंथ का विषय देखा, ग्रंथ का प्रयोजन देखा, ग्रंथ का अधिकारी हल्का फुल्का देखा, साधन चतुष्टय वाला जो है वह, और ग्रंथ का संबंध भी देखा। अब हम देखते हैं कि ये उपनिषद के ऊपर भगवान भाष्यकार जो भाष्य लिखा है उसका क्या कनेक्शन है, क्या मतलब है। तो सुनो, बिहार राज्य में, आज का जो बिहार है, वहां पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जन्म हुआ। ध्यान से सुनना, हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ताकि आपके अंदर ये भाष्य पढ़ने का और समझने का एक उत्साह आवे, ये बात समझने से। अब ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वह आस्तिक दर्शन में नहीं आते। आपको पता होगा सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये आस्तिक दर्शन है। जैन, चारवाक, जैन और बौद्ध ये नास्तिक दर्शन है, ऐसा कहा जाता है। बुरा नहीं मानना, ये थोड़ा थोड़ा फर्क होता है इसलिए। तो नास्तिक दर्शन उसे कहते हैं जो वेद को नहीं मानता है और ईश्वर को भी नहीं मानता है, तो नास्तिक दर्शन। बाकी के दर्शन वेद को मानते हैं, इसलिए आस्तिक दर्शन है। सो ये दोनों नहीं मानते थे, और इस नास्तिक धर्म का
उस समय में जब शंकराचार्य जी थे, उस समय में इन दोनों का उद्भव हो गया, ये दोनों दर्शन का उद्भव हो गया। इसको धर्म नहीं बोलना, ये दर्शन है। इन दर्शन का, धर्म आप अपनी तरह से बोल सकते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बट दर्शन फिलोसॉफी की बात है। ये दोनों फिलोसॉफी नास्तिक धर्म के संदर्भ में आती है। और वे आस्थावान थे, ऐसा नहीं, बहुत सारी साधना वगैरह है, बट वेद के बातों को नहीं मानते हैं। तो कर्म और उपासना को मानते हैं, बट वेद में जो ज्ञान भाग है उसको नहीं मानते, इतना फर्क है। तो अब इस दर्शनों में एक बात आती है कि कर्म करो, आप कुछ ज्ञान प्राप्त करो, और उस ज्ञान का पर्यवसान कर्म में होता है। जैसे आपको कहा जाता है कि ये दवाई लेने से, ये पाउडर या ये जड़ का, ये वृक्ष का मूल लेने से, उसका पाउडर लेने से आपका ये बीमारी दूर होगा। तो आपको क्या हुआ, आपने ज्ञान प्राप्त किया, फिर आपको वो लेना पड़ा, समझ में आया, वो दवाई लेना पड़ा। आपको कुकिंग का ज्ञान मिला, आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन प्राप्त किया, फिर कुकिंग करने से ही तो उसका पर्यवसान हुआ ना, माने वो ज्ञान को, ज्ञान का पर्यवसान माने एंड, उसकी अतिथि इति कहाँ हुई, खाना बनाया तब उसकी इति हुई, बीमारी में दवा ली तब उसकी इति माने एंड हुआ। लेकिन ब्रह्म ज्ञान क्या है, वहां पे कर्म और उपासना नहीं है, वहां पे केवल ज्ञान से ही आपको रियलाइजेशन हो जाता है। कुछ कर्म परिवसायी नहीं है, कर्म करना पड़ता है। आपने ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्मा ऐसा है, ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, ऐसा है, फिर उसके लिए कर्म और उपासना करनी पड़ी, तो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान यह है, तत्वमसि वह तू है, बस आपको ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान समझ में आया, कर्म पर्यवसायी नहीं है। और इस बात को, हेलो, इस बात को भगवान भाष्यकार ने इस भाष्य में समझाया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, या मैं ऐसे ही बोल रही हूँ? आपको समझ में आ रहा है कि ये उपनिषद क्या है? क्योंकि ग्रंथ का ठीक ठाक परिचय नहीं हुआ तो आपको ये लेक्चर है उपनिषद पे, चलो तभी उपनिषद हमारा रह गया था तो सुन लेते हैं, ऐसे नहीं। यू मस्ट नो कि व्हाई दिस उपनिषद साहब। तो भगवान भाष्यकार ने इसको ये समझाया है संबंध भाष्य में कि कर्म और उपासना एक चीज है जिससे चित्त शुद्धि मिलेगी, लेकिन ज्ञान तो कर्म पर्यवसायी नहीं है। क्योंकि जो पूर्व मीमांसा वगैरह है वो क्या कहते हैं, आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, माने जब क्रिया करोगे तब जाके फल मिलेगा। और भाष्यकार क्या कहते हैं, ज्ञान होगा तो फल मिलेगा। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू? एक है ज्ञान होगा तो फल मिलेगा, और एक कहते हैं कर्म और उपासना करो, और ज्ञान करने के बाद भी आपको कर्म करना पड़ेगा। ये कौन कहता है? पूर्व मीमांसा एक्सेट्रा, न्याय, वैशेषिक एक्सेट्रा। योग में भी ईश्वर के बारे में मान्यता नहीं है, योग दर्शन में भी। तो पॉइंट इज दिस की भाष्यकार ये बातें समझाएंगे, हम भाष्य की भूमिका में थोड़ा बहुत देखेंगे। भगवान भाष्यकार के बारे में ऐसा प्रसिद्ध है कि ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बातों का बहुत प्रभाव हो रहा था, और ज्ञान के बारे में लोग ज्यादा जागृत नहीं थे। तो उसका खंडन करने के लिए, उस पूर्व मीमांसा और बौद्ध जैन इत्यादि धर्मों का, उनको अपनी जगह बताने के लिए भगवान भाष्यकार ने बहुत बहुत पूरे देश में घूमे फिरे, परिव्रजन किया, और मंडन मिश्रा के घर में गए, जो पूर्व मीमांसा के आचार्य है। जैसे कुमारिल भट्ट है, बट मंडन मिश्रा। और फिर उनके पास वे गए जब, तब दरवाजे बंद थे, तो वे योग मार्ग से घर के अंदर प्रविष्ट हो गए, क्योंकि उनको पता था कि वे लोग जो जो कर्म के संदर्भ में लोग हैं, कर्म का पूर्व मीमांसा को मानने वाले, माने कर्म ही फाइनल है, कर्म के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा जो मानने वाले आजकल भी है। दे बिलीव हम काम करते हैं, हम कर्मयोग भी करते हैं, हम सेवा भी करते हैं, बट हमें प्रवचन वगैरह की बात मत करो, आया। तो ऐसे जो पूर्व मीमांसा के आचार्य थे, वे दरवाजे बंद रखते थे, तो योग बल से प्रविष्ट हो गए। तो मंडन मिश्र जी ने पूछा, आए मुंडी, कुतः कुतः मुंडी, ये मुंडी तू कहाँ से आया, तू कौन हो? फिर बातें हुई, दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, और फिर भगवान भाष्यकार ने
वेदांत दर्शन को माने उत्तर मीमांसा माने ज्ञान ही फाइनल है, और ज्ञान के माने केवल कर्म और उपासना से आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, इस बात को प्रमाणित किया, और केवल कर्म से और उपासना से दैट इज द फाइनल, इस बात का खंडन किया। कई लोग कहते हैं ना, हम भजन करते हैं ना, हम 10 माला करते हैं, हमें वेदांत सुनने की जरूरत नहीं है। आया, तो ऐसे लोगों के लिए एक शास्त्रीय तरीके से भगवान भाष्यकार ने समझाया है। माने शास्त्र का तात्पर्य क्या है, मैं एंड वाक्य बोलती हूँ और पूरा करती हूँ। शास्त्र का तात्पर्य कर्म और उपासना नहीं है, वो तो एक साधन है, वो समझाया है, बट शास्त्र का तात्पर्य केवल और केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। ये बात वहां पे कही गई है, भाष्यकार ने इसके ऊपर एम्फेसिस किया है। और सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात ज्ञान निष्ठा भवति, सारे कर्मों का संन्यास करके ही ज्ञान निष्ठा होती है। हम तो चले, आप लोग कहेंगे हम तो चले क्योंकि हमें तो कर्म करना है, लेकिन सुनते सुनते कुछ हो जाएगा। तो सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा भवति, भगवद गीता भी वही कहती है। इसका जोरदार घनघोर प्रतिपादन भगवान भाष्यकार ने किया है, और कहा है कि मुमुक्षु को, लोगों को मैंने अभी तो नहीं कहती हूँ, अभी समझ गई मैं। पहले हम लोग कहते थे कि हम शिविर करें उत्तरकाशी में, हम ईशावास्य पढ़ेंगे, लोग बोलते इधर ही पढ़ा दो, बट आपको घर छोड़ना ये मंजूर नहीं है। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि मुमुक्षु को गृह त्याग करना ही चाहिए, और पूज्य गुरुदेव ने ये जो परंपरा करी शिविरों की, और हमारे स्वामी तेजोमयानंद जी महाराज, बाकी स्वामी जीओ ने जो परंपरा करी कि शिविर करो, क्यों? क्योंकि वो कैंप में 10 दिन आप थोड़ी तपस्या हो जाएगी, थोड़ा फिर वो जो ये रूम बराबर नहीं है, खाना बराबर नहीं है, तो थोड़ी तपस्या होगी, थोड़ा वैराग्य का आपको समझेगा कि कितना वैराग्य है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने ये शिविरों का आयोजन करने को हम लोगों को आदेश दिया था। कुछ समय चला, अभी तो बहुत कम होता है, फिर भी होता है मिशन, नहीं होता ऐसा नहीं। गृह त्याग ही करना चाहिए यदि आप मुमुक्षु है तो। मुमुक्षु माने आपको ब्रह्म ज्ञान की तलब है, तड़प है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, आई वॉन्ट टू रियलाइज गॉड इन दिस बर्थ, तो आपको गृह त्याग करना चलेगा। आश्रम में जाके रहो, आश्रम भी एक बड़ा घर है, बट अपना घर और आश्रम में फर्क है। तो ये वेद मत है, ये युक्ति संगत है, और वेदों ने इस बात को कहा है। बाकी के दर्शन कहते हैं कि घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, बट वेद कहता है, माने उत्तर मीमांसा कहती है कि मोक्ष को गृह त्याग करना ही चाहिए। तो ये बातें सारी भूमिका में आएगी, उसे हम देखेंगे। लेकिन अब हम शुरू करते हैं, जितना हुए उतना करेंगे। हम शुरू करते हैं मंगलाचरण। आइए, आपके बुक के ग्रंथ के पहले पेज में मंगलाचरण है, शांति मंत्र। मंगलाचरण, प्रार्थना और शांति मंत्र, ये तीनों एकीकृत हुआ है इस शांति मंत्र। ये जो वन में मनसी प्रतिष्ठिता वाला मंत्र है ना, उसमें मंगलाचरण भी है, प्रार्थना भी है और शांति मंत्र भी है। ये 3 चीज है। जानना है 3 चीज क्या है अलग अलग, क्योंकि हमको तो वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठिता का तक सन्नो मित्र संवरण, बट क्या है ये, तो सुनिए हम थोड़ा सा ओपनिंग करेंगे। मंगलाचरण माने ऐसा आचरण जिसे करने से हमारा मंगल हो गए। वेरी सिंपल मीनिंग बताया मैंने। मंगलाचरण माने जिसे सुनने से, करने से हमारा, माने ऐसा आचरण जिसे करने से हमारा मंगल होवे, इसे कहते हैं मंगलाचरण। पकड़ी बात। अब इसका मतलब क्या हुआ, कैसे मंगल होगा?
कर्म की शुरुआत में ये सब कुछ हम जानते हैं। हमारे हिंदू रक्त जो है ना, हमारा ब्लड है ना, जो हिंदू ब्लड, सनातन धर्मी, इन लोगों के ब्लड में ये ठसोठस फूस फूस के भरी है ये बातें। बट आपको एक उभारती हूँ मैं, आई एम उसको एक क्या बोलेंगे, उसको फिर से एक रिपीट करके आपको क्लैरिटी देती हूँ मैं। इसका मतलब ये है मंगलाचरण का कि कर्म के शुरुआत में, आरंभ में ईश्वर की स्मृति करो, परमेश्वर के कर्म, परमेश्वर से कर्म के लिए आशीर्वाद मांगो। और इसलिए हम गीता चैंटिंग का प्रोजेक्ट शुरू हो गए, या बाल विहार कैंप शुरू हो गए, या इवन ये लेक्चर शुरू करते हैं हम कोर्सेस, हम भगवान का स्मरण करते हैं शांति निकेतन। तो ईश्वर की स्मृति करना ये मंगलाचरण है। क्या होता है इससे, थोड़ी एनालिसिस में जाती हूँ, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। हेलो, अटेंशन प्लीज। मंगला, क्योंकि कई हम लोग तो माने 99.5% एटलीस्ट, कभी कभी चुक गया तो अलग बात है, घाई है सबको तो अलग बात है, अन्यथा हम मीटिंग करते हैं गूगल मीट, हमेशा पहले प्रार्थना कर लेते हैं, मंगलाचरण करते हैं। ये हमारा चिन्मय मिशन का भी और सारे लोगों का, हिंदू जो है उनका एक ये संस्कार है। तो ईश्वर की स्मृति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ईश्वर की स्मृति करने से हमें ये समझता है कि प्रभु कुछ कृपा करेंगे और हमारे अहंकार की विस्मृति होती है। नहीं तो सीधा सीधा हम कर्म शुरू करते हैं भगवान को याद किए बिना, तो ये अहंकार हमारे अंदर जो सूक्ष्मतया पड़ा हुआ है वह थोड़ा थोड़ा अपनी गुण को ऊपर करता है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आई एम डूइंग, आई एम द डूअर, मैं ये कर रहा हूँ, मेरी वजह से ये हो रहा है। लेकिन भगवान का स्मरण किया, उनके प्रति आशीर्वाद की याचना की कि हे प्रभु ये कार्य सुसंपन्न हो गए, तो हमारा अहंकार थोड़ा अपनी जगह पे रहता है, अपनी औकात में रहता है। और दूसरी बात सुन लेना, ये सच में ये सुनिएगा और ये बच्चों को भी समझाइएगा। माने हमें तो पता है कि हमको तो हमारे माए बाप बोलते थे कि एग्जाम देते समय भी, मुझे अभी भी याद है, मेरे कंपास बॉक्स रहता था ना उस समय एग्जाम के समय, उसमें श्री कृष्ण का छोटा सा फोटो रहता था, बहुत सालों तक संभाला। अभी ये ट्रांसफर होती गई, उसमें नहीं मिल रहा है, बट बहुत सालों तक। तो उस कंपास बॉक्स पेन निकालने के लिए खोल के उधर कृष्ण जी है, उनको नमस्कार करके दो पांच बार मंत्र बोल के फिर एग्जाम देना शुरू करते थे। आई थिंक आप लोग भी वैसे ही करते होंगे। तो ये हमारी परंपरा थी। तो क्या होता है, ये माँ बाप सिखा देते हमको बचपन में कि तुम्हें कुछ भूल जाएंगे एग्जाम में जो पेपर है, तो तुम्हें भगवान को याद किया ना, पहले कृष्ण जी को नमस्कार कर दिया, ये मंत्र बोल दिया, तो तुम्हें याद आ जाएगा। तो माँ बाप की बात पे हम श्रद्धा रखते थे, पहले तो बहुत विश्वास रखते थे, आर्ग्यूमेंट नाम की चीज ही नहीं थी माता पिता के साथ। ये तो पूछेगा ऐसा कैसे होता है, वो तुम लोग कुछ जवाब नहीं दे सकते हैं, रोज मंदिर में जाना चाहिए, ये बच्चों को बोलते हैं। क्यों? you know much detailed answer anyway. So कर्ता में, मैं शास्त्रीय भाषा में बोलती हूँ, कर्ता में जो न्यूनता होती है वो ईश्वर की स्मृति से, ईश्वर के पास याचना, आशीर्वाद की याचना करने से वह न्यूनता माने कमी पूरी हो जाए। मेरे में कुछ सामर्थ्य कम है, वो सामर्थ्य कहीं से मिल जाता है। वो कहाँ से मिलता है? तो वो वहीं से मिलता है। तो दो चीज, अहंकार थोड़ा चेक में रहता है, उसकी वृद्धि नहीं होती है, आई एम नॉट द डूअर, ये बात याद रहती है। और जो न्यूनता है, माने मेरे पास वो सामर्थ्य कम है, उसकी पूर्ति हो जाती है और बुद्धि ठीक रहती है। तो एक तरह से ये आह्वान है, इन्वोक करना हम कहते हैं ना, कि पहले हम, आप लोग इन्वोकेशन बोलते हैं, उसी को प्रार्थना बोलते हैं, उसी को मंगलाचरण बोलते हैं। तो ये आह्वान करना है। और हमें पता है, हमें पता है कि जगत में ये एक सच्चाई है कि जगत में जो भी कार्य हम हाथ में लेते हैं अथवा किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं, एनी सिचुएशन वी हैव टू फेस, तो हमारे पास मुख्य साधन क्या है टू फेस एनी सिचुएशन, या कंप्लीट सुसंपन्न रूप से उस प्रोजेक्ट को पूरा करना, उसके लिए हमारे पास साधन क्या है?
तो हमारे पास साधन है हमारी योग्यता। पैसा है, ताकत है, बुद्धि है, कुशलता है, लोग है, मनी पावर, मैन पावर, क्या है वो सब कुछ हमारी योग्यता में आ जाता है। तो हमारी योग्यता हमारा साधन है। लेकिन और अपने सामर्थ्य के आधार पर ही हम हर कार्य का, हर प्रोजेक्ट का संपादन करते हैं, परिस्थिति का सामना भी करते हैं। देखिए, महाभारत का युद्ध हुआ तो उस परिस्थिति का सामना कौरवों ने भी किया, पांडवों ने भी किया, लेकिन किस आधार पे किया? योग्यता के आधार पे। अर्जुन और पांडवों को भी अपनी योग्यता का पता था, और दुर्योधन, कर्ण, उनको भी अपनी योग्यता का पता था। लेकिन श्री कृष्ण भगवान, हेलो, अटेंशन प्लीज। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत जबरदस्त श्लोक है भगवद गीता का, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि गीता हमको पता है, गीता हमने सुन ली है, लेकिन जितनी बार आप सुनेंगे आपको उसकी गहराई को टच करने का सौभाग्य मिलेगा। आई एम टेलिंग यू विथ एक्सपीरियंस। हमने कितनी बार गीता पढ़ी है, कितनी बार सुना है, बट हर बार कुछ नई चीज, अथवा कहो कि उसकी गहराई को स्पर्श करने से वो कन्विक्शन मजबूत होता है, तो बार बार पढ़ना चाहिए। सो भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय में 7 नंबर के श्लोक में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। याद आया? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। ये भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश करते हैं, जिसका मैं रेफरेंस मंगलाचरण को समझने में कर रही हूँ। आप कनेक्शन करना, अपने माइंड में ये बातें अच्छी तरह से जानी चाहिए, आप मेरे साथ रहना चाहिए, माइंड इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं मेरे क्लास के जो 10 साल पुराने लोगों से भी पूछती हूँ तो कहते हैं कभी कभी, अम्मा ये थोड़ा समझ में आया, बहुत नहीं, क्योंकि आप यू आर नॉट 100% विथ मी, अथवा योर मनन इज नॉट गोइंग ऑन विथ योर श्रवण एनीवे। सो ये योग्यता जो है, माने आपकी जो योग्यता है उसके आधार पे आप प्रोजेक्ट लेते हैं, उसके आधार पे आप परिस्थिति का सामना करते हैं, और योग्यता बढ़ानी भी चाहिए हमें। लेकिन भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। माने आप युध्य च माने युद्ध करो ऐसा नहीं, परिस्थिति का सामना करो। युध्य च माने आप कर्मयोग करो, आप प्रोजेक्ट, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को उठाओ, करो। लेकिन क्या कहा? सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च माने और, माने प्रोजेक्ट उठाओ, परिस्थिति का सामना करो, ये करो, लेकिन माम अनुस्मर, मेरा अनुस्मरण भी करो। आप देख सकते हैं भगवान कहते मेरी स्मृति को साथ में रखकर। अब ये स्वामी सुबोधानंद जी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, और मैं भी उनका जो 1998 वाला कोर्स है उसी से ये मंगलाचरण का जो आपको जो डिस्कोर्स कर रही हूँ, समझा रही हूँ, उधर से समझा रही हूँ। नया कोर्स में उतना लंबा मंत्र का डिटेल स्वामी जी ने नहीं बताया है, बट स्वामी जी हमेशा कहते थे, माने ये समझाते थे, और ये बातें हमारे चित्त में बैठ गई है कि मंगलाचरण किया, शुरुआत में याचना की, आशीर्वाद की, और अपना कर्तृत्व को थोड़ा दुर्बल किया, और उन पे विश्वास रखा कि वे हमारी न्यूनता को भरेंगे। इस भावना से, इस समझ से जब हम प्रार्थना किया, और फिर एंड में जब कर्म पूरा होता है तो कायेन वाचा करके नारायणायेति समर्पयामि किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फल जो भी मिले मुझे अब कुछ लेना देना नहीं है, फल आपको समर्पित कर देता हूँ। तो क्या होगा कि उस कर्म में भगवान की कृपा भर जाएगी, और आपका डुअलशिप थोड़ा ठीक रहेगा, थोड़ा चेकअप में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। तो और पूरा कर्म ईश्वर की स्मृति से भर जाए, ये जब होता है तब माय डियर साधकास कर्मयोग होता है। खाली एक बार बोल दिया भगवान के लिए और फिर हमेशा अपनी टांग पर रखी, इससे कर्मयोग नहीं होते। कर्म तो बहुत दूर की बात है, कर्म तो सारी दुनिया करते, पशु पक्षी भी थोड़ा बहुत खाने का पीने का वगैरह कर्म कर लेते हैं, लेकिन कर्म योग भी, कर्म योग माने समष्टि के लिए कर्म करना, इसमें भी भगवान कहते हैं माम अनुस्मरण, मेरी स्मृति को रखते हुए तुम परिस्थितियों का सामना
करो, अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ, लेकिन उसके साथ परमात्मा की कृपा का योग कर लो, उसको जोड़ दो, अपने कर्म के साथ भगवान को जोड़ दो। यही फर्क था अर्जुन में और दुर्योधन में। अपनी बात, अर्जुन ने, पता है ना, माथे के पास बैठना, पैर के पास बैठना वाली कथा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मांगा, दुर्योधन ने अक्षौहिणी सेना को, माने भगवान की सेना को मांगा। तो दुर्योधन और कर्ण भी काबिल थे, बहुत काबिल थे, दे वर वेरी ग्रेट वॉरियर्स और बुद्धिमान भी थे, लेकिन परमात्मा जिसके पलड़े में थे वह पलड़ा भारी हो गई, माने अर्जुन का पलड़ा, पांडवों का पलड़ा भारी हो गया। तो तात्पर्य ये है, मंगलाचरण की बात कर रहे हैं हम लोग। मंगलाचरण का अर्थ इतना ही है कि हम किसी भी कर्म के, इसीलिए तो हमारी भारतीय संस्कृति, स्वामी तेजोमयानंद जी का ग्रंथ है, छोटा सा तो नहीं है, मोर देन 100 पेजेस है, हिंदू संस्कृति नाम का। उसमें आप पढ़िएगा कि हमारी संस्कृति कितनी रिच है, कितनी श्रीमंत है, कितनी भरी पूरी है। हर कर्म के आगे, पानी पीने के समय भी मंत्र है, उठ के भी मंत्र है, कराग्रे वस्त्र, सोते समय भी करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय कर्माब्धे श्री महादेव शंभो। एंड में भी हम कहते हैं कि पूरे दिन का देखा, सुना, किया, बोला, हे प्रभु, उसमें विहितम अविहितम वा, कुछ जानकर कुछ अनजाने में जो गलतियां हुई है, अपराध हुए, क्षमा कर। तो पूरे दिन के एंड में भी एक कर्मकांड है, ओपनिंग में भी कर्मकांड है, लेकिन उसके पीछे साइंस भी है, उसके पीछे वैदिक समझ भी है। सो मंगलाचरण माने खाना पीना, स्नान करने के लिए भी है, हर एक कर्म के पहले मंत्र है, हर एक कर्म पूरा होने के बाद का भी मंत्र हमारे संस्कृति में है, जानना चाहिए। तुलसी को पानी डालते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, रंगोली करते हैं, कुछ भी करो मंत्र बोल के करो, नहीं कि कोई देखता है कि नहीं मैं रंगोली डाल रहा हूँ, कोई आया नहीं अभी तक, कोई देख नहीं रहा है। ये सब बड़ी वाहियात और तुच्छ बातें हैं। मंत्र में मस्त रहो, मगन रहो, ये होता है, इसलिए बोलती हूँ। जितना हम योग्यता का संवर्धन कर सके, उतना अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए। पढ़ो, समझो, ताकत बढ़ाओ और अच्छी तरह से प्रोजेक्ट करो, लेकिन कृपा तत्व का आवाहन भी कर लो। इसे कहते हैं मंगलाचरण। जब यह दोनों साथ में होता है तब बात बन ही जाती है, परिस्थितियां हमारे सामने फूल की तरह हल्की हो जाती है, और परमेश्वर उसमें शामिल नहीं है तो परिस्थितियां हमें पछाड़ देती है, ये हकीकत है। तो जब व्यक्ति समर्थ होता है और कृपा तत्व उसमें मिल जाता है, तब हमारा मंगल हो जाता है। इसे कहते हैं मंगलाचरण। अपनी बात, व्हाट अ ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग। तब स्वामी सुबोधानंद जी की कृपा है कि उन्होंने हम पे इतना प्यार बताया, प्यार दिया उन्होंने, और ये ब्रह्म विद्या के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहन दिया, बहुत सारे संकटों में साथ दिया, तब जाके आज ये बातें बोल सकते हैं। और सच में ये ये घड़ियां, ये जो 1 घंटा आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये बहुत पवित्र है, बहुत मंगल है जीवन में, इसलिए ये करना चाहिए, चाहे हमको आता है नहीं आता है, करना चाहिए। अब प्रार्थना शब्द का अर्थ क्या है, मैं इतना करके मंगलाचरण करके हम जाएंगे, मंत्र में जाएंगे। मंत्र में आज नहीं जाएंगे, अगले क्लास में शांति मंत्र में जाएंगे। बहुत सुंदर मंत्र है। सो प्रार्थना शब्द का अर्थ है प्रकर्षेण अर्थ्यते इति प्रार्थना। अर्थ्यते माने काम्यते, हम जिसकी कामना करते हैं, प्रकर्षेण जोरदार माने बहुत स्ट्रॉन्गली, आई विश टू गेट दिस, मुझे ये चाहिए, मुझे आत्म प्राप्ति चाहिए, रियलाइजेशन चाहिए, परमात्मा का दर्शन चाहिए, अच्छा मुझे चित्त शुद्धि चाहिए, आई वॉन्ट वैल्यू सिस्टम इन माई लाइफ। इतनी तीव्रता से आप उसकी चाहना करेंगे और ईश्वर से मांगेंगे, उसे कहेंगे प्रार्थना। समझ में आता है प्रार्थना शब्द का अर्थ?
और एक बात जरूर कन्विक्शन से समझ लीजिए, हेलो अटेंशन प्लीज, आप इस बात को बिल्कुल मन में भर दीजिए कि प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती, ऐसा नहीं होता है। प्रार्थना हमेशा सुनी जाती। एक सूफी संत कहते हैं कि हे खुदा, आप मेरी प्रार्थना पे, मेरी इबादत पे हुकार दो, तो भी मैं जानता हूँ कि आपने सुना है, आप सुन रहे हैं। और आप हुकार, हम कहते हैं हाँ हाँ, ऐसा बोलते हैं ना, मैं सुन रही हूँ। आप लोग कभी कभी मुंडी हिलाते हैं, हाँ हाँ। तो आप मेरी प्रार्थना में हुकार दो, तो भी मैं जानता हूँ कि आप सुन रहे हो। और मेरी प्रार्थना में हुकार नहीं दिया, तो भी मैं समझता हूँ कि आप सुन रहे हो, मेरी प्रार्थना सुन रहे हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल कन्विक्शन, व्हाट अ ब्यूटीफुल श्रद्धा, कितनी जबरदस्त श्रद्धा है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसा नहीं मंदिर में आए, हाथ जोड़े, प्रार्थना कर दी, भाग गए। कई लोग मंत्र बोल के निकल जाते हैं। मैं सोचती हूँ ये मंत्र में जो कहा है वो क्या उन मांग रहे हैं, वो उनको समझ है कि मैं ये मांग रहा हूँ, अथवा उनको क्या चाहिए वो मांग रहे हैं, या एक मंत्र बोलने को बोला करके बोल के निकल गए। आर यू गेटिंग? वी आर वेरी सुपरफिशियली लिविंग इवन मेनी साधकास। सो प्रार्थना वह है जिसमें कुछ याचना होती है। नहीं, हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, तो फिर जगत से मांगोगे, क्योंकि आपकी मांग तो रुकी नहीं है, मांगते तो रहते हो आप। तो भगवान से मांगो ना, जगत से मांगने के बदले। सो प्रार्थना सुनी जाती है, ये कन्विक्शन रखो। और दूसरी बात है, प्रार्थना कभी निष्काम नहीं होती है, कामना होती है। माने प्रार्थना प्रकट से ना अर्थ थे मांगना, वो निष्काम नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ मांगना होता है। क्योंकि यदि आप कुछ कहते हो उसमें कुछ मांगना नहीं है, तो फिर वो स्तुति बन जाती है। नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। आपने नमस्कार किया, ये स्तुति हो गई। और प्रार्थना मांगनी होती है, मांग होती है उसमें। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रार्थना एंड स्तुति? इसीलिए हम स्तुति करते हैं, हम लोग शाम को जो सत्संग करते हैं उसमें स्तुति करते हैं, और कुछ मांग प्रार्थना भी होती है। सो ये है मंगलाचरण, ये है दूसरा शब्द है प्रार्थना, और उसके अंदर हमने समझा स्तुति क्या है। स्तुति माने प्रेज करना, प्रेज, PRAIS, प्रेज। वो तीसरा है शांति मंत्र। ये तीनों चीजें, ये वाङ्मय मनसी प्रतिष्ठिता वाला जो ये शांति मंत्र है, उसमें ये तीनों चीजें हैं। जब हम अगले क्लास में उसको समझेंगे तो डिटेल में जाएंगे। अभी समझ लो कि शांति मंत्र माने त्रिविध ताप की शांति हो, ऐसा यहाँ पे मांगा जाता है। कौन से त्रिविध ताप है? बिल्कुल पता है आपको, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के ताप है, और तीनों ताप की शांति हो गए, ये है शांति मंत्र। इसे शांति मंत्र कहते हैं। आया सन्नो मित्र संवरुण इत्यादि हम बोलते हैं ना, तो माने हमें शांति दो, हमारे मन को शांत करो, यही है शांति मंत्र का। कल गुरुवार था, कल हम लोगों ने पढ़ा था शांति मंत्र। हर गुरुवार को हम पढ़ते हैं, चैंट करते हैं। तो शांति मंत्र माने त्रिविध ताप की शांति। अधिभौतिक माने आसपास जो पटाखे फूटते हैं, रात को 12 बजे तक होंगे बजते माने क्या लाउड स्पीकर, एंड पड़ोसी ने कुछ तूफान किया, माने बहुत सारे झगड़े, ये वो सब तो अधिभौतिक। और या पशु पक्षियों का कुछ त्रास है वगैरह वगैरह। और अधिदैविक माने ये बारिश बहुत आया, सुनामी आया, भूकंप आया, ये अधिदैविक ताप है। और आध्यात्मिक ताप माने बीमारी होती है, मानसिक चिंताएं होती है, वरीज, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या, ये सब आध्यात्मिक ताप है। तीनों तापों की शांति हो, ऐसा हम ऐसा जो हम कहते हैं वह शांति मंत्र कहलाता है। और ये इसीलिए करते हैं क्योंकि हम पढ़ने बैठते हैं, हम सुनने बैठते हैं, हम कुछ प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, और फिर ये सब ताप आया तो उसकी प्राप्ति है उसमें डिले होता है, अथवा वो 100% डेडिकेशन से नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ये शांति मंत्र भी है। सो मंगलाचरण, प्रार्थना और शांति मंत्र, ये तीनों का समावेश ये ऐतरेय उपनिषद का जो मंगलाचरण शांति मंत्र है, वाग्मय मनसी प्रतिष्ठिता, उसमें होता है। इसको हम अगले क्लास में अवश्य देखेंगे।
सो आज का क्लास यहीं पे पूरा करते हैं। भगवान की पुनः पुनः भगवान का उपकार मानते हैं, गुरुजनों का उपकार मानते हैं कि इस उपनिषद का के लिए हमें प्रेरित किया और श्रोता वर्ग भी मिला। और इस उपनिषद के लिए प्रभु हमेशा हमारे ऊपर कृपा रखे और सुसंपन्न होवे, अच्छी तरह से वाग्मयी सेवा ठीक से होवे, प्रभु प्रसन्न होवे इस उपनिषद के प्रवचनों से, और श्रोताओं के ऊपर भी कृपा करे। इसी प्रार्थना को करते हुए आज का क्लास को हम विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।